आप सभी को जय मसीह की। बाइबल स्टडी के नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम जेनेसिस का 21 से 31 वर्ष को देखेंगे। 21वीं आयत में लिखा है, सो गॉड क्रिएटेड द ग्रेट क्रिएचर्स ऑफ द सी एंड एवरी लिविंग थिंग विथ विच द वाटर टीम्स and that moves about in it according to their kinds, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. परमेश्वर ने समुद्र के जीव जंतुओं को और पक्षियों को बनाया। वर्स 22 में लिखा है, God blessed them and said, Be fruitful and increase in number and fill the water in the seas and let the birds increase on the earth. परमेश्वर ने कहा, फलो फूलो और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। वर्स 23, एंड देयर वॉज इवनिंग एंड देयर वॉज मॉर्निंग द फिफ्थ डे। ये 5वें दिन की बात बताई जा रही है। 24वीं आयत में लिखा है, एंड गॉड सेड, Let the land produce living creatures according to their kinds, the livestock, the creatures that move along the ground, and the wild animals, each according to its type. And it was so. 25वीं आयत में लिखा है, God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw what it was good. Verse 26 में लिखा है, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. 27वें वर्ष में लिखा है, So God created mankind in His own image, in the image of God He created them, male and female He created them. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में गढ़ा और उसे मेल और फीमेल मतलब आदमी और औरत करके बनाया। 28वें वर्ष में लिखा है, God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. परमेश्वर ने अधिकार दिया कि मनुष्य पूरी पृथ्वी पर फले फूले और फैल जाए, और जितनी मछलियाँ हैं समुद्र में, जितने पक्षी हैं उनके ऊपर वो अधिकार करे। 29वीं आयत में लिखा है, Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has root with seed in it, they will be yours for food. परमेश्वर ने ऐसे पौधों को दिया जिसमें बीज होते हैं, और उसने कहा कि हर एक फल के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा, वो तुम्हारे खाने लायक होंगे। जिन जिन पौधों पे, जिन जिन पेड़ों पे ऐसे फल लगते हैं जिनमें बीज हैं, वो सभी तुम्हारे खाने लायक होंगे। 30वीं आयत में लिखा है, And to all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of the life in it, I give every green plant for food. And it was so. परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पेड़ पौधे दिए और सारी ऐसी चीज़ें दी जिसमें सांस है, जो जीवित है। 31 में लिखा है, God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening and there was morning, the sixth day. परमेश्वर ने देखा कि उसने जो भी चीज़ों की रचना की है वो बहुत ही अच्छी है, और ये 6वां दिन था।
जब परमेश्वर ब्रह्मांड की रचना कर रहा था। और इसी के साथ उत्पत्ति का पहला अध्याय समाप्त होता है। इसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने किन किन चीज़ों की रचना की। परमेश्वर ने समुद्र बनाया, परमेश्वर ने प्रकाश और ज्योति और अंधकार को अलग किया, परमेश्वर ने भूमि को अलग किया जल में से, और परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी मनुष्यों के लिए, बहुत सारी आशीषें दी, उनके खाने के लिए दिया और मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। आगे दूसरे अध्याय में हम और भी बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बाइबल स्टडी पसंद आ रही होगी। यदि आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगली मुलाकात तक परमेश्वर सभी को आशीषित रखे, सुरक्षित रखे और आपके जीवन में परमेश्वर की महान योजना पूरी होने पाए। परमेश्वर के वचन से प्रेम कीजिए और परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मेरे निकट आएगा मैं उसके निकट आऊँगा। थैंक यू सभी को। प्रेज़ द लॉर्ड।